जय हिंद एवरीवन। आज का टॉपिक है क्या इंडिया कोरिया के KF-21 फाइटर जेट में इंटरेस्टेड है, जैसा कि कुछ न्यूज़ और ट्विटर पोस्ट में क्लेम हो रहा है। तो चलिए इस पर हम क्लैरिटी लाते हैं और ऑफिशियल सोर्स को चेक करते हैं और आपको बताते हैं कि ग्राउंड रियलिटी क्या है। करेंटली इंडियन फोर्स के पास कोई भी ऑपरेशनल 5th जेन फाइटर जेट नहीं है। चाइना के J-20, J-35 और पाकिस्तान के एक्सपेक्टेड J-35 इंडक्शन की वजह से IFA प्रेशर है, स्पेशली जब स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ 31 से रिटायरमेंट के बाद 29 होने जा रही है, जबकि रिक्वायरमेंट 42 स्क्वाड्रन की है। जैसा कि तेजस मार्क 1, मार्क 2 और एमका पर काम हो रहा है, लेकिन अभी इनके इंडक्शन पर टाइम है और इस टाइम गैप में फाइटर गैप क्रिएट हुआ है, उसके इंटरिम सोल्यूशन के लिए हम 5th जेन फाइटर ढूंढ रहे हैं। तो KF-21 क्या है, इसके बारे में आपने बहुत ही कम सुना होगा और बहुत ही कम इंफॉर्मेशन है इसकी। तो साउथ कोरिया का ट्विन इंजन 4th जनरेशन मल्टी रोल फाइटर है। ये फ्यूचर प्लान के साथ ब्लॉक 3 अपग्रेड होगा, तब ये 5th जेन फाइटर कहलाएगा। फिलहाल इसमें 2030 या 2032 तक का टाइम लग सकता है। इसमें एडवांस एवियोनिक AESA रेडार, इलेक्ट्रॉनिक वेरफेयर और साथ में ही इसमें अमेरिका का JE F414 इंजन है। ये वही इंजन है जो M का मार्क 2 और तेजस मार्क 2 में भी रहेगा। तो क्या पॉसिबल है कि इंडिया KF-21 की ओर जाए? तो मेड इन इंडिया पॉसिबल है कि कोरियन ऑफिशियल और डिफेंस कमेंटेटर के मुताबिक अगर इंडिया चाहता है तो इंडिजीनियस सिस्टम इंटीग्रेट हो सकता है, लाइक अस्त्रा मिसाइल और उत्तम रेडार और लोकल मैन्युफैक्चरर भी स्कोप्ड आउट हो सकता है। लेकिन अभी तक कोई सच एग्रीमेंट साइन नहीं हुआ है। सोशल मीडिया में बहुत ही क्लेम है, चलिए इनकी रियलिटी पे जानते हैं। कई एक्सपोस्ट में क्लेम कर रहे हैं कि इंडिया ने 150 KF-21 के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। प्रोडक्शन धनतेरस 2025 से स्टार्ट होगा। फर्स्ट स्क्वाड्रन क्रिसमस 2025 तक डेवलप भी हो जाएगी। ऑफिशियली इंडियन मिनिस्ट्री और डिफेंस IF या कोरिया इस एरोस्पेस इंडस्ट्री ने कोई भी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएशन या इवन एडवांस डिस्कशन कंफर्म नहीं किया है। ये टाइमलाइन प्रैक्टिकल नहीं लगती, क्योंकि KF-21 सीरियल प्रोडक्शन खुद कोरियन एयरफोर्स के लिए 2026 और 27 से शुरू होगी और अभी तक सिर्फ 40 जेट के लिए कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। फोकस कोरिया के ऑन इंडक्शन पे है और इंटरनेशनल कस्टमर लाइक पोलैंड, UAE, मलेशिया भी मॉनिटरिंग स्टेज पर हैं, यानी एक्सपोर्ट डिलीवरीज पहले उनको भी टाइम लगेगा। जुलाई 2025 में डिफेंस सेक्रेटरी ने ज़रूर कहा कि इंडिया 5th जनरेशन फाइटर एलाइड कंट्रीज से शॉर्ट टर्म में ले सकता है, बट किसी डिफाइनाइड जेट कंट्री का नाम नहीं लिया। एयर चीफ मार्शल AP सिंह का भी सेम स्टैंड है। इफ़ पाकिस्तान इंडक्ट J-35, इंडिया ऑफ सेल्फ परचेज कंसीडर करेगा, बट प्रायोरिटी अब भी M का इंडिजीनियस प्रोजेक्ट ही है। तो KF-21 के चांसेस बहुत कम लग रहे हैं। इंडिया ने अभी क्लियर कर दिया है कि वो ना F-35 USA ना Su-57 को फ़िलहाल परचेस करने जा रहा है। F-35 प्रपोजल ऑफिशियली रिजेक्ट हो चुका है। यह USA इंडिया ट्रेड टेंशन, हाई प्राइस टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की कंडीशन और कॉम्पेबिलिटी कंसर्न्स की वजह से हुआ है। इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने कंफर्म किया है कि F-35 पर कोई नेगोशिएशन नहीं हो रहा है और इंडिया का फोकस मेक इन इंडिया पे ही है, जिसमें इंडिजीनियस M का प्रोग्राम में प्रायोरिटी दी जा रही है। Su-57 भी एक ऑप्शन है जो रशिया ओपनली ऑफर कर रहा है। इवन इंडिया के साथ को प्रोडक्शन का प्रपोजल भी दिया गया है। एक्सपोर्ट वेरिएंट इंडिया वेपन रेडार इंटीग्रेशन हाल के थ्रू असेंबल हो सकता है, लेकिन अभी तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या IF ने Su-57E के लिए कोई फॉर्मल RFI टेंडर या एडवांस नेगोशिएशन अनाउंस नहीं किया है। तो देखते हैं आगे क्या होता है, इंडिया कौन से 5th जेन फाइटर के साथ है। इस बारे में आपके क्या विचार हैं, कमेंट करें।